हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम एक्सेल में बात करेंगे इफ फंक्शन के बारे में, इफ और के बारे में, लॉजिकल फंक्शन के बारे में। आज मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ कि हम इफ फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, इफ और का यूज कैसे करेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कंपनी लेवल में कैसे हम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं तो बने इस वीडियो के अंत तक। करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मैं जयपाल सिंह, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं इफ और के बारे में। पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन है क्या। मेरे पास एक डेटा है यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, कस्टमर नेम, टोटल बिल, डिफरेंट प्रोडक्ट, रिजल्ट यस और नो, यानी डिस्काउंट देना है या नहीं, टोटल बिल विद डिस्काउंट। तो यहाँ पर सवाल मेरे पास एक ये है कि जो हमारा कस्टमर है, अगर उसका बिल जो भी उसने प्रोडक्ट लिया हो अगर वो 10,000 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को ना 12% का डिस्काउंट दे देंगे। या अगर उसने 10,000 का सामान नहीं लिया हो तो उसके पास कम से कम जो प्रोडक्ट है ना वो 10 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा। तो दोनों में से अगर एक भी सही है ना तो हम क्या करेंगे, कस्टमर को 12% का डिस्काउंट दे देंगे। तो समझते हैं यहाँ पर कैसे करना है इसको। तो लॉजिक आप समझ चुके हैं करना क्या है। जो हमारा कस्टमर है ना वो अगर हमारे पास से 10,000 का सामान ले रहा है और अगर 10,000 का सामान नहीं ले रहा है तो अगर उसके पास 10 प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट 10 प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को 12% का डिस्काउंट दे देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि उसको डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो लॉजिक हैं, दोनों में से एक भी सही होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर इफ और फॉर्मूला। इसके लिए यहाँ पे क्या करना, आपको इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, इफ के साथ हम करेंगे और फॉर्मूला को ऐड। अब क्या करना है, लॉजिक 1 में क्या करना है, जो हमारा टोटल बिल है कस्टमर का, वो बिल अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000 है तो सेकेंड लॉजिक में क्या करना, जो डिफरेंट प्रोडक्ट है अगर ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा। इफ वैल्यू ट्रू, अगर ये सच है, दोनों में से एक भी लॉजिक अगर सही है तो क्या होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर हम डिस्काउंट इसको देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, डबल कोट क्लोज करेंगे, कोमा। इफ वैल्यू फॉल्स तो क्या करेंगे, यहाँ पर होना चाहिए नो, डिस्काउंट हम नहीं देंगे। तो कोटेशन मार्क को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे नो, कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर लॉजिक पास हो चुका वहां पर क्या आएगा, यस आ गया। एंड इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, तो यहाँ पर सभी का स्टेटस आपको दिखने को मिल जाएगा। जिसका यहाँ पर देखो जो टोटल बिल है वो कितना है, 6,000 एंड डिफरेंट प्रोडक्ट भी कितना है, 4। तो यहाँ पर स्टेटस आ गया नो, यानी कि इसको जो डिस्काउंट है वो नहीं देना है। अब यहाँ पर टोटल विद डिस्काउंट का क्या करना है, यहाँ पर कि जो हमारा टोटल बिल है ना, जैसे यहाँ पर है 13,878, इसका 12% कट के यहाँ पर आ जाना चाहिए, टोटल बिल आ जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, सेम यहाँ पर इफ और लगाया, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक 1, यदि जो टोटल बिल है ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000 है, कोमा, लॉजिक 2, इसमें क्या करना, जो आपका डिफरेंट प्रोडक्ट है अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10 है, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। तो क्या होना चाहिए, तो जो हमारा टोटल बिल है ना उसको सिलेक्ट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इसी का टोटल बिल का ही 12%, कितना माइनस करेंगे, 12%, कोमा। इफ वैल्यू फॉल्स, अगर ये गलत है, इस दोनों में से एक भी लॉजिक सही नहीं है तो ये सेम बिल यहाँ पर आ जाना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कैटेगरी यहाँ पर यस में था, तो यहाँ पर डिस्काउंट हटा के यहाँ पर टोटल बिल यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने इफ और का यूज किया था। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे लॉजिक का। अब दूसरे लॉजिक में है क्या, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा छोटा सा जिसमें कस्टमर नेम है, सैलरी है और यहाँ पर जनवरी से लेके जून तक का सेल है और जुलाई से लेके दिसंबर तक का सेल है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमें करना क्या है कि एक सैलरी को इंक्रीज करना है, वो भी 10% सैलरी को हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन कंडीशन के बाद यदि अगर जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो सेल है ना, अगर वो कस्टमर ने 3,50,000 किया है या उससे ज्यादा किया है, तभी जाके हम उसकी सैलरी को 10% इंक्रीज करेंगे। यदि अगर जनवरी से लेकर जुलाई तक का सेल कंप्लीट नहीं है तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का सेल कितना होना चाहिए, 4 लाख का होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक सही है तो हम क्या करेंगे, 10% सैलरी को इंक्रीज कर देंगे। और तीसरा और है, यदि अगर जो हमारा कस्टमर है उसका अगर सैलरी 20,000 से ज्यादा है तो भी हम सैलरी को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ भी सेम क्या होगा, इफ और का यूज हम करने वाले हैं। कैसे, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम स्टेटस निकालेंगे कि इसका इंक्रीज करना है या नहीं करना है। तो निकालते हैं इक्वल टू इफ के साथ यूज करेंगे। और तो सेम लॉजिक करना है, यदि जो सैलरी है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है, कोमा, या फिर लॉजिक 2 जो आपका जनवरी से लेके जून तक का सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3,50,000 है, या फिर लॉजिक 3 अगर जो जुलाई से लेके दिसंबर तक का सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लाख है। तो क्या होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आना चाहिए इफ वैल्यू ट्रू। अगर ये सच है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंक्रीज लिख के आना चाहिए स्टेटस में कि हाँ यहाँ पर सैलरी को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, कोटेशन मार्क को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे हम इंक्रीज। ठीक है, कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू इफ फॉल्स। अगर यहाँ पर ये जो लॉजिक है तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो यहाँ पर आना चाहिए नॉट लिख के एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीज लिख के आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी यहाँ पर एक कंडीशन सही है। जनवरी से लेकर जुलाई तक का तो सेल कम है और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का सेल तो कम है, लेकिन क्या सही है, सैलरी सही है, इसलिए यहाँ पर इंक्रीज लिख के आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रोथ सैलरी में यदि ये इंक्रीज है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सैलरी का 10% बढ़ के आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ यदि यहाँ पर इक्वल टू इंक्रीज है, इक्वल टू इंक्रीज है तो क्या होना चाहिए, इस सैलरी में प्लस हो जाना चाहिए इसी सैलरी का कितना, 10%। कितना होना चाहिए, 10%, कोमा। इफ वैल्यू फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है तो ये सेम सैलरी आ जाने चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो इसको ड्रैग करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो सैलरी थी वो कितनी थी, 22,187, और यहाँ पर आप देखेंगे 24,000, यानी कि 10% ऐड होके आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पर 10% इंक्रीज किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे यूज के बारे में, इफ का। तीसरा यूज क्या है, यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय कोड है, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर डेट और यहाँ पर सैलरी है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सैलरी ऐड का। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो बंदा यहाँ पर संडे को ड्यूटी आया ना, उसकी सैलरी में 2,000 रुपये ऐड करना है। अब यहाँ पर कहीं पर आपको संडे तो दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, फॉर्मूला को ऐड करेंगे। किसका फॉर्मूला, टेक्स्ट का फॉर्मूला। टेक्स्ट का फॉर्मूला क्या करता है, यहाँ पर ये निकालता है कि ये जो डेट है ना, इस दिन कौन सा बार है, संडे या मंडे या ट्यूसडे है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे और यहाँ पर निकालेंगे इक्वल टू टेक्स्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इस डेट को, कोमा, एंड फॉर्मेट में क्या करना है आपको, डबल कोट के अंदर 4 बार डी लिख लेना है। डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर आ चुका फ्राइडे, इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा संडे, जहां पर संडे वहां पर संडे यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना आपको, यहाँ पे लगाना इफ का फॉर्मूला, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट। यदि यहाँ पर इक्वल टू संडे है, क्या है, संडे है, तो क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, इस सैलरी में ऐड हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2,000 रुपए, कोमा। इफ वैल्यू फॉल्स, अगर ये सच नहीं है कि यहाँ पर ये संडे नहीं है तो क्या होना चाहिए, सेम सैलरी यहाँ पर आ जाना चाहिए एंड इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहां भी संडे था वहां पर क्या हो गया, सैलरी इंक्रीज हो गया 2,000। तो अगर यहाँ पर इफ फॉर्मूला डिटेल में समझ में आ गया होगा कैसे हम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।